पत्रकार महोदय, आप लोगों ने तो हमको काफ़ी मदद किया इस कॉलेज में। जब इस कॉलेज में मैं आया था 2003 में, तो पहले दिन जब मुझे पेशाब करने की ज़रूरत थी तो मैं सड़क पर जाता था। 10 दिन तक सड़क पर मैं पेशाब करके, याद होगा ईशान जी को, एक भी टॉयलेट नहीं था, एक भी बाथरूम कहीं नहीं था। 10 दिन तक हम सड़क पर पेशाब करने जाते थे, सब लोग वहीं जाते थे। बाद में प्रिंसिपल साहब, उसमें लखपति बाबू बहुत तेज आदमी थे, उनसे कहकर मैंने अकाउंट्स ऑफिस में, वहाँ जो अकाउंट्स ऑफिस था उसमें एक बाथरूम था, लेकिन ऊपर से उसका छत फटा हुआ था और उसका पेड़ जम गया था, चूता था। मैंने उसकी मरम्मत करवाई और बाद में सभी लोग उसी में बाथरूम में जाने लगे, या लैट्रिन वैट्रिन का काम उसी रूम से होने लगा। इसके बाद प्रशासनिक पद पर रहकर मैंने इस कॉलेज में एडमिशन इंचार्ज रहा, प्रोक्टर रहा, नोडल अफसर रहा, एग्जामिनेशन कंट्रोलर रहा, हर लाइब्रेरी इंचार्ज रहा, स्पोर्ट्स इंचार्ज रहा, हर पद पर यहाँ मैंने प्रशासनिक तौर पर काम किया। और जो भी प्रिंसिपल आते थे वे किसी भी प्रकार के लिखने पढ़ने की गतिविधि होती थी तो मुझे ही याद करते थे। यहाँ तक कि दूसरे कॉलेज के प्रिंसिपल भी हमसे अपना कॉलेज का प्रोस्पेक्टस और डायरी लिखवाते थे। बात खत्म करते करते बहुत प्रिंसिपल आए गए, सबों ने मुझे इस्तेमाल पढ़ाई लिखाई के लिए किया। मैंने काफ़ी मेहनत किया और मेरे पढ़ाए हुए छात्र यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर चले गए। सबका एड्रेस मुझे प्राप्त है, सबका मोबाइल नंबर भी प्राप्त है। इस कॉलेज में लंबा समय दिया सर? लंबा समय दिया। और 2022 में गवर्नर की ओर से एक नोटिफिकेशन हुआ जिसमें मुझे इस कॉलेज का फुल फ्लेजेड प्राचार्य बनाया गया। और अब चूँकि 65 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद रिटायर करना आवश्यक है, इसलिए मैं यहाँ से रिटायर कर रहा हूँ। लेकिन आपके यहाँ से मैं रिटायर कर रहा हूँ। मेरी लाइफ का सेकेंड इनिंग 10 दिन के बाद शुरू हो जाएगा। मैंने बिहार के यहाँ पर रहकर मैंने लोक सेवा आयोग की भी कॉपियाँ देखी कि हमारे अंडर में 22-23 अभ्यर्थी PhD किए, 20-22 पेपर पब्लिश हुए, सेमिनार अटेंड किया, बहुत काम किया। और यहाँ से अच्छे पद पर जाने के लिए मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे आश्वासन मिला है और हो सकता है कि यहाँ से मेरी लाइफ का सेकेंड इनिंग शुरू हो जो 10 वर्ष तक फिर आगे चलेगा। तमाम छात्र छात्राओं को क्या कहना चाहेंगे सर? एक ही चीज़ कहेंगे कि लाइफ में शो मत करो। मैं प्राचार्य के रूप में भी कभी भी अच्छा कपड़ा पहनने के फेर में नहीं रहा। अच्छे कपड़े नहीं पहने, लेकिन प्राचार्य की कुर्सी पर बैठता था तो लगता था कि ये प्राचार्य है। पढ़ाई लिखाई तुम्हारी अच्छी होगी, बुलंद होगी, वही तुम्हारा पहचान होगा। और जब तुम अच्छे जगह पर चले जाओगे, लोग तुम्हारे गुण को जान जाएंगे। उसके बाद सारा कपड़ा, सारा ड्रेस, सारा जूता, समूचा फैशन खत्म हो जाएगा, वही तुम्हारे हाथ आएगा। इसलिए सब की चीज़ों को छोड़कर, गीता में कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, सारी चिंताओं को छोड़कर युद्ध करो। तो मैं भी छात्रों को यही कहता हूँ कि सारी चिंताओं को छोड़कर अध्ययन करो। यही मैं उपदेश देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इनका कार्यकाल बहुत ही सुखद रहा, आनंदपूर्वक से ये अपना कार्यकाल निभाए और काफ़ी विकास का कार्य किया, शिक्षण का कार्य यहाँ पर करवाया और इनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा, हम लोग सभी के लिए अच्छा रहा। आपके चैनल के माध्यम से पत्रकार महोदय यही कहना चाहेंगे कि सर को हम लोग उस समय से जान रहे हैं जब हम लोग एडोलेंस पीरियड में थे और इस कॉलेज में क्रिकेट खेलने आया करते थे। तो उस समय से सर ना सिर्फ हम लोगों को शिक्षा देते थे, शिक्षा के साथ साथ वो यहाँ रहते भी थे और द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई में हम लोगों की रुचि आगे बेहतर कैसे होगी, फ्यूचर आपका कैसे उज्जवल होगा, इस तरह का प्रकाश सर ने हमेशा जलाया। और इनके पढ़े हुए, सर ने जैसा बोला, पढ़े हुए स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे बहुत सारे जगह, अच्छे अच्छे जगह सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाकर के नाम रोशन किया। और सर से हम लोगों का काफ़ी क्लोज लगाव रहा।